आज के मिनी व्लॉग में देखना एलईडी पैनल की वायरिंग किस तरह करनी चाहिए। क्या आज स्टडी टेबल तैयार हो पाएगा। हेलो दोस्तों, चलो करते हैं आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह पापा और बड़े भाई लगे हुए हैं लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए। राहुल स्कूटी लेके आ चुका है, तो चलो चलते हैं अपने काम पर। लगभग 30 मिनट में पहुंच जाते हैं अपनी साइट पर। चलो मैं आपको बताता हूँ आज हमें क्या काम करना है। सबसे पहले इस स्टडी टेबल को तैयार करना है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले ये सनमाइका लगानी पड़ेगी हमें। जहाँ पर टेप नहीं लगा सकते वहाँ पर कल फट्टियां लगाई थी। एक दिन में फेविकोल सूख जाता है तो हटा देता हूँ इन फट्टियों को। फट्टियां हटाने के बाद सनमाइका को चेक करता हूँ क्या ये सही से चिपकी है। साफ सफाई करने के बाद चलो अब लगते हैं अपने काम पर। जहाँ जहाँ इस स्टडी टेबल में सनमाइका चिपकानी बाकी रह गई थी, चलो इसे चिपकाते हैं। लग जाता हूँ इन सनमाइका के टुकड़ों को तैयार करने के लिए। मैं ये दोनों प्रोडक्ट कम से कम यूज करता हूँ, इस वजह से देखो पूरी सनमाइका फेविकोल से लगाने के बाद इस तरीके से फट्टी लगा देता हूँ। ये दो सनमाइका अच्छे से चिपक जाने के बाद ही होगा इस स्टडी टेबल का अगला काम। इस फेविकोल से चिपकाने के बाद कभी शिकायत नहीं आती। जब तक स्टडी टेबल की वो दो सनमाइका सूखती है हम कर लेते हैं इस एलईडी पैनल का काम। देखो इस स्टडी टेबल में ये स्टील की पट्टियां यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेंगी डिजाइन के लिए। एलईडी के पीछे ही वायरिंग आएगी तो वहां पर कट लगाना है हमें। अब इस बोर्ड को एक बार निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें कट लगाना है। इस बोर्ड में हमने एक दो पेंच ही लगाए थे तो इसे उतार देता हूँ एक बार। जहाँ पर हमारी स्ट्रिप आएगी वहां पर कटर से कट लगाता हूँ। इस बोर्ड पर व्हाइट कलर की सनमाइका ही लगने वाली है तो इस वजह से नीचे ही इसे तैयार कर लेते हैं। इस एलईडी पैनल में 4 छोटी छोटी फट्टियां लगने वाली है तो इस वजह से इस कटर को इस तरीके से बांध लेता हूँ। देखो कटर को इस तरीके से बांधने के बाद फट्टियां काटने में आसानी होती है हमें ये 4 फट्टियों की जरूरत है, इस वजह से चारों फट्टियां काटने के लिए लग जाते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इस एलईडी पैनल की वायरिंग कैसे की है हमने। कैमरे का डीवीआर और वाईफाई का बॉक्स ऊपर रखा जाएगा इन बॉक्सों में। 2 HDMI केबल देखो यहाँ पर एलईडी के पीछे आएंगी, ये ऊपर में नहीं दिखने वाली। एलईडी का जो स्विच है वो यहाँ पर लगेगा जो कि एलईडी के पीछे ही आएगा। एलईडी लाइट इसके तीनों तरफ लगेगी तो ये तार इसके लिए है, ये यहाँ पर आई हुई है। इसमें बस एक स्विच और बाकी सारे बटन ही होंगे। सारी वायरिंग अच्छे से चेक करने के बाद चलो अब इस फट्टे को लगाते हैं। तारों को इन सुराखों में से निकालने के बाद लगा देते हैं इस फट्टे को। सनमाइका लगाते वक्त ये तार दिक्कत ना करे इस वजह से इस तार पर रस्सी बांधने के बाद इसे नीचे लटका देता हूँ और यहाँ पर बीच में लगा देता हूँ। सनमाइका चिपकाने के लिए लग जाते हैं इसके ऊपर फेविकोल लगाने के लिए। अच्छे से फेविकोल लगाने के बाद इसके तीनों पीस चिपका देते हैं। कटर से ये छोटी छोटी फट्टियां काटने के बाद देखो यहाँ पर कंप्रेसर की सहायता से जहाँ पर जॉइंट है वहां पर लगा रहा हूँ। इस सनमाइका को भी सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब जहाँ पर टेप नहीं लग सकती वहां पर कुछ इस तरीके का जुगाड़ कर देता हूँ। चलो इन दरवाजों की टेप ही उतार लेते हैं। एक एक करके सभी दरवाजों की टेप उतार देते हैं। इसमें 2 दरवाजे तो किचन के हैं, बाकी वैनिटी के हैं। चलो इन्हें तैयार करते हैं। बाहर आकर देखता हूँ तो सब स्कूटी चला रहा है अपनी। स्लाइडिंग वाली अलमारी का ये एक टायर टूटा हुआ है, इस एक टायर की वजह से अलमारी का काम रुका हुआ है। नया टायर मंगवाने के लिए मैं हार्डवेयर वाले के पास ये फोटो भेज देता हूँ इसकी। अब जिन दरवाजों की टेप उतारी थी उनके चारों तरफ अब रंदा लगाना है। फटाफट से रंदा लगाने के बाद अब इसके चारों तरफ पीवीसी टेप चिपकानी है। मैं फेविकोल लगाता हूँ, राहुल टेप लगा रहा है साथ साथ। इन दरवाजों पर टेप लगाते लगाते यहीं पर अंधेरा हो जाता है। कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं इन दरवाजों को। देखो आज तो इतना अंधेरा हो चुका है यहीं पर। अपने सभी टूल्स रखने के बाद अब चलो घर चलने की तैयारी करते हैं। ना लेट तो मैं आज तक नहीं हुआ यहाँ पर। घर आने के बाद पहुंच जाता हूँ इस तरह की कैप लेने के लिए। घर आते वक्त इवांशी के लिए चीज लाता हूँ और इवांशी चीज खा के नाचने लग जाती है। आज का हमारा मिनी व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।